की एक और बड़ी खबर आपको बताएं। उसी वक्त देश में दिल्ली में पिछले 20 दिनों में 14 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ। 14 लोग, 14 बच्चे। आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबर दिल्ली के रोहिणी से, इस खबर को सुनिएगा, आज की बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के रोहिणी में 14 बच्चों की रहस्यमयी मौत। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी मौत के नाले, मौत का कमरा, मौत का बेसमेंट चलाती है। जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। पिछले 11 सालों से इन बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं। बीएमआई इतना लो है कि वो भुखमरी से मर रहे हैं। अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। महिलाओं को रेंग रेंग के बाथरूम जाना पड़ रहा था क्योंकि स्टाफ नहीं था, व्हीलचेयर नहीं थे। बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। मृत्यु दर है कंपैरिजन में वो ज़्यादा हुई है। वो दिल्ली जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जाना और पहचाना जाता है, आज कहीं ना कहीं उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराकर गिरा हुआ नजर आता है। आपराधिक लापरवाही और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के साथ साथ करप्शन का भी कोई मामला सामने नजर आता है। देखिए, करप्शन का मामला है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के रोहिणी से, जहां शेल्टर होम में 14 बच्चों की रहस्यमय मौत हो गई। 20 दिनों में 14 बच्चे, उम्र 12 से 20 साल। इसी शेल्टर होम में इसी साल जनवरी से अब तक 7 महीने में 28 मौतें हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर। 28 मौतें 20 दिन में, 14 मौतें। 14 मौतें पिछले 20 दिन के अंदर हुई है। बच्चे 12 से 20 साल के। शेल्टर होम ये दिल्ली के रोहिणी से चलाया जा रहा है। चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल यहां पर की जाती है। रहस्यमय मौतों पर सीएमओ ने जो रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो शेल्टर होम में दम तोड़ती सांसों की सच्चाई बयां कर रही है। बताया गया कि जनवरी में 3, फरवरी में 2, सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूं। जनवरी में 3, ये देखिए आंकड़े आ गए हैं, फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3, जुलाई महीने में 14 मौतें। एक महीने में 14 बच्चों की मौत, यानी कि जनवरी से जून तक मतलब 1-2 करके 14 मौतें हो चुकी हैं। यानी जुलाई के महीने में 20 दिन के अंदर साहब 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 14 लोग। दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में मौतों का सिलसिला पिछले साल से जारी है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महीनों में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये पिछले साल का हाल। 24 में और बुरा हाल। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस मामले में दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमय मौत हुई थी। तब स्वाति मालीवाल ने खुद वहां जाकर हालात देखे तो वो तंग रह गई। उन्होंने दावा किया कि शेल्टर होम में महिलाएं रेंग में बाथरूम जाने पर मजबूर थी, रेंग कर, जबकि छोटे बच्चों को अपने बिस्तर पर ही शौच करना पड़ रहा था। बहुत बुरा हाल था, उन्होंने कुल मिलाकर ही बताया। इसके बाद स्वाति ने एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सरकार को भेजी थी। उनका दावा है सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुनाइए एक बार। 20 दिन के अंदर अंदर 13 लोगों की मौतें हो जाना मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और बहुत चौंका देने वाली बात है। जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से 2 महीनों में वहाँ 11 मौतें हुई थी। मैं गई थी मौके पे, मैंने इंस्पेक्शन किया था और जो मैंने वहाँ देखा था वो बहुत शर्मनाक था। मैंने देखा था कि किस तरीके से महिलाओं को रेंग रेंग के बाथरूम जाना पड़ रहा था क्योंकि स्टाफ नहीं था, व्हीलचेयर नहीं थे और उन्हें वहीं पे बाथरूम में कॉरिडोर में बाथरूम करना पड़ रहा था, शौच करना पड़ रहा था। कई बच्चे थे जिन्हें अपने बिस्तर के अंदर ही शौच करना पड़ रहा था और हमने रिपोर्ट बनाई थी और वो रिपोर्ट हमने सरकार को सबमिट करी थी, पर मुझे नहीं लगता उस रिपोर्ट पे कोई कार्यवाही हुई है। मेरी मांग ये है। देखिए, जुलाई में एक ही महीने में जब 14 बच्चों की मौत हुई तो प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया, अधिकारियों की नींद उड़ गई। तब दिल्ली की सरकार भी हरकत में आ गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। 14 बच्चों की मौत कैसे हो गई 20 दिन के अंदर? 20 दिन के अंदर अंदर। अपने आदेश में उन्होंने कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी 2024 से दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण होम में 14 मौतें हो चुकी हैं। ये मौतें कथित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कुपोषण के कारण हुई है। ये दर्शाता है कि इन बच्चों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही थी। राजधानी दिल्ली में ऐसी बुरी खबर सुनना बहुत चौंकाने वाला है। अगर ये सच पाया जाता है तो हम इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन स्वाति मालीवाल कह रही है, मैंने तो पहले बताया था ये सब हो रहा है, कुछ एक्शन ही नहीं लिया। स्वाति मालीवाल कह रही है, मैंने तो रिपोर्ट दी थी साहब की इसी शेल्टर होम में यहीं पर बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है, तब एक्शन लिया नहीं बकौल स्वाति मालीवाल। अब हमें नहीं पता स्वाति मालीवाल सच कह रही हैं या आतिशी जी सच कह रही हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने दावे हैं। स्वाति कह रही है मैंने तो बताया था, आपने कुछ किया नहीं। आतिशी जी कह रही हैं कि बहुत गलत हो रहा है ये सब। तो एसीएस रेवेन्यू को निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर 48 घंटे के अंदर इस पर रिपोर्ट दी जाए। अब देखिए मीडिया में खबर आते ही ना, एसडीएम ने शेल्टर होम का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की टीम शेल्टर होम की सच्चाई जानने पहुंच गई। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दावा किया कि शेल्टर होम में फंगस लगा खाना दिया जा रहा था। फंगस लगा खाना, 14 बच्चों की मौत हो गई। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी को पता है कि यह शेल्टर होम दिल्ली सरकार के अधीन आता है, इसलिए बीजेपी के लोग वहां दौड़े चले गए। सुनाइए। जो मृत्यु दर है वो पिछले महीनों और पिछले साल के इसी महीने के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि संभावना है, बरसात का टाइम है, तो पानी में खराबी की संभावना चूंकि बढ़ जाती है, तो इमीडिएटली हमने उनको सजेस्ट किया कि आप पानी का जो भी आपके पास वाटर टैंक है उसकी सफाई कर लें। डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है। ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डायरिया होने। उसमें भी ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। जो करता धरता है उन्होंने कहा, जो सीएमओ है वहाँ, उन्होंने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा था जब ये सब डेथ्स होनी शुरू हुई थी कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से डेथ हो रही है या डायरिया से डेथ हो रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था सरकार ने। आपराधिक लापरवाही और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के साथ साथ करप्शन का भी कोई मामला सामने नजर आता है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी मौत के नाले, मौत का कमरा, मौत का बेसमेंट चलाती है। कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं।